नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट की एक एसएसटी की क्लास हमारी हुई थी जिसमें हमने पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था। जो आपके मेन 3 सेगमेंट होते हैं, पॉलिटी यानी कि सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो पॉलिटी वाले सेगमेंट में हमने पार्लियामेंट वाले टॉपिक को देखा था, उसमें पढ़ा था। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें आज हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो सेकंड क्लास है, जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। और क्लास अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करेंगे भाई। ठीक है, शेयर जरूर करेंगे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये आपका है जो चैप्टर है, अर्थ इन सोलर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और चैप्टर है इस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ एनसीईआरटी से चीजें मैंने ली हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद हमें आसमान कैसा दिखाई देता है। ठीक है, और फिर रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है जो अर्थ है, अर्थ वो अपने आप में एक चमत्कार है, वंडर है। अर्थ अपने आप में एक चमत्कार है। और उसके बाद जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो अपने आप में एक चमत्कार है। समझ रहे? यहां सन की बात करें, मून की बात करें, या ग्रहों की बात करें, या अदर चीजें हैं जैसे कि मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड और भी कोई सेलेस्टियल बॉडीज, तो ये सारी चीजें आपको ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात कि ये जो चैप्टर है आपका, अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक, वो देखेंगे। सोलर सिस्टम क्या है, सौर मंडल, सूर्य के बारे में देखेंगे, पृथ्वी के बारे में देखेंगे, चंद्रमा जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, उपग्रह, और ग्रहों के बारे में देखेंगे, और लास्ट में क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के बारे में देखेंगे। तो ये ओवरऑल आपके चैप्टर में है। ठीक, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, चलो यहां देखो, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। तो रात में आसमान में आप बहुत सारे चमकते हुए तारे देखते हो। रात में आसमान में आप बहुत सारे चमकते हुए तारे देखते हो और चंद्रमा भी देखते हो। ठीक है, तो तारे भी दिखाई देते हैं आपको रात में चमकते हुए, और चंद्रमा भी दिखाई देता है। और चंद्रमा का जो आकार है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो चेंज होता रहता है। और जो मून का शेप है उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी तो पूरा चंद्रमा दिखाई देगा हमें, कभी कभी हमें पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, कभी आधा दिखाई देता है। समझ रहे? तो ये क्या है, ये चंद्रमा के शेप है अलग अलग। अब हमें दिन के समय चंद्रमा क्यों दिखाई नहीं देता है? भाई रात में ही चंद्रमा दिखाई देता है, मून दिखाई देता है। वी कैन सी मून इन द नाइट स्काई ओनली। तो हम रात में ही क्यों देख सकते हैं इन द नाइट, दिन में क्यों नहीं देख सकते? तो दिन में हमें इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये तेज रोशनी की वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जो सनशाइन है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा होता तो दिन में भी है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? सनशाइन की वजह से, चमकीली जो सूर्य की रोशनी है उसकी वजह से हम चंद्रमा को नहीं देख पाते।
जिस दिन पूरा चंद्रमा होता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन न्यू मून होता है। ये न्यू मून है, नया मून। ठीक। अब आप देखो, ये अलग अलग फेस हैं, अलग अलग चरण हैं चंद्रमा के अर्थ के चारों तरफ। फुल मून जब पूरा शेप हो चंद्रमा का, न्यू मून यानी कि अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या। बाकी के फिर शेप है जो है चक्कर लगाते हुए इस प्रकार से आपको शेप दिखाई देंगे। अब यहां देखो, मैन जो आपको याद रखना है, बात कर रहे हैं जो हमारा पहला हमें डिस्कस करना है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। अब जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बहुत बड़ी और हॉट होती हैं, बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज ही कहेंगे इनको, सूर्य चंद्रमा तारे। गर्म किस लिए होती हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती हैं। इनके पास अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, ठीक है, और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जो इस ये जो हीट है इनके पास होती है, इसका ये बहुत लार्ज स्केल पर उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, उन्हें हम स्टार कहते हैं। क्या समझे? वो चीजें, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट यानी कि ऊष्मा है और अपनी ही लाइट है खुद की, उन्हें दूसरे की लाइट इस्तेमाल करके चमकते नहीं है वो, उनके पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं तारे, स्टार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी, ये भी एक तारा है, ये भी एक तारा है, ठीक है, याद रखेंगे। अब सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर अगर सूर्य भी एक तारा है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है, तारे तो छोटे दिखाई देते हैं हमें। हम कह रहे हैं कि सूर्य भी एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है। तो सवाल यह है कि जब तारे हैं वो तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इसका कारण और कुछ नहीं है, वो है सिर्फ दूरी, डिस्टेंस। सूर्य जो है पृथ्वी के नजदीक है कंपैरिजन टू स्टार। तो अदर जो स्टार हैं, अदर जो अन्य जो तारे हैं, वो दूर हैं पृथ्वी से और सूर्य नजदीक है, इसीलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इफ सन इज अ स्टार देन व्हाई अदर स्टार आर नॉट सो ब्राइट लाइक सन, व्हाई दे आर सो टिनी, क्यों छोटे होते हैं? हमें क्यों उनकी हीट का एहसास नहीं होता है कि वो उनके पास हीट है, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, गर्मी क्यों नहीं लगती है उनकी वजह से? तो इन सब का जवाब एक ही है, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, ठीक है। सूर्य तारों की तुलना में पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है, तारे बहुत दूर है। तो रीजन क्या है? डिस्टेंस। अब आप ये देखो, एयरपोर्ट पे आप जाएं तो प्लेन खड़ा होगा आपके सामने, वो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो आप जब प्लेन में कहीं की सवारी करना है, आपको कहीं जाना है, तो प्लेन के पास गए तो प्लेन बहुत बड़ा दिखाई देगा, होता ही है बड़ा। लेकिन जब वो उड़ता है और आपकी छत के और ऊपर से निकल जाता है, तब वो छोटा दिखाई देता है। क्यों? डिस्टेंस। एयरपोर्ट पर प्लेन आपके सामने है, यानी कि पास में है, इसलिए वो बड़ा दिखाई दे रहा है, और जब उड़ता है तो वो दूर है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। बस यही कारण है, यही लॉजिक है स्टार और सन के बीच, ठीक। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? तारामंडल।
तारा मंडल। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? तो कई बार क्या होता है, तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार, इस प्रकार का एक शेप फॉर्म कर लेते हैं, आकार बना लेते हैं, जिससे लगता है एक कोई पर्टिकुलर इमेज का एहसास होता है हमें। तो द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न, बहुत सारे तारों का समूह आपस में मिलकर एक पैटर्न बना देते हैं, पैटर्न, तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि उर्सा मेजर, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे ये बना है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, यहां देखो ये बना है जैसे, तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जैसे कोई बियर हो, है ना, उर्सा मेजर कहते हैं इस पैटर्न को। ये ओरियन है, जैसे कोई और रानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ा हो, है ना, और ये लियो मेजर है। समझ गए? तो बहुत सारे तारे मिलकर एक पैटर्न बना लेते हैं, उसे ही कहते हैं हम कॉन्स्टिलेशन, तारा मंडल। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि, इसको आप इजीली देख सकते हैं। तो ऊपर है पोल स्टार, ध्रुव तारा, और ये है 7 तारों का समूह, इसे बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, सप्तऋषि। पुराने समय में क्या होता था, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। पुराने समय में लोग जो डायरेक्शन का पता लगाते थे, दिशाओं का पता लगाते थे, वो तारों को देखकर ही लगाते थे। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो नॉर्थ में, उत्तर की दिशा में जो तारा होता था, वो उत्तर दिशा को इंगित करता था, इंडिकेट करता था। इसे ही हम पोल स्टार कहते हैं। समझ गए? सम सेलेस्टियल बॉडीज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब शुरुआत में हमने बात की कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की तो अपनी खुद की हीट होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, उन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें हम स्टार बोलते हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, बोलो मेरे साथ, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी ऊष्मा और अपनी हीट और अपना प्रकाश यानी कि लाइट होती है, उन्हें हम स्टार कहते हैं। और फिर हमने देखा सूर्य भी एक स्टार है, तारा है। और फिर सवाल हमने जो उसका जवाब ढूंढा कि सूर्य जब तारा है तो तारे तो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य इतना बड़ा कैसे है? तो उसके पीछे का कारण क्या है? डिस्टेंस है, दूरी। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। फिर ये चमकते कैसे हैं सर? तो ये चमकते हैं स्टार की लाइट से। तारों की जो चमक होती है, तारों की रोशनी से चमकते हैं ये, तारों की रोशनी से चमकते हैं, तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट और लाइट होती है, तो उन्हें दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है चमकने के लिए, उन्हीं के पास है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो चमकते हैं। तो वो चमकते हैं तारों के प्रकाश की वजह से वो चमकते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं प्लैनेट। ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको प्लैनेट यानी कि ग्रह कहा जाता है, ग्रह। अब पृथ्वी है ना, तो ग्रह है, तो इन पृथ्वी का कोई अपना हीट और लाइट तो है नहीं, कोई हीट और लाइट तो तारों की होती है। सूर्य भी एक तारा है, तो वो अपना चमकते हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार की रोशनी से चमकते हैं, इन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं? प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये जो प्लैनेट शब्द है ग्रीक शब्द से आया है, प्लेनिटाई, प्लेनिटाई, जिसका मतलब होता है वंडरर्स, वंडरर्स। द अर्थ इज अ प्लैनेट, पृथ्वी एक ग्रह है। और मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, तो देखो, ग्रह और उपग्रह। ग्रह कौन होते हैं? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह कौन होते हैं?
जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अर्थ एक प्लेनेट है, ग्रह है, और मून अर्थ की सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह है। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर प्लेनेट, इसी प्रकार पृथ्वी की तरह ही और भी ग्रह हैं 8, जो सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, सौर मंडल या सूर्य की फैमिली का निर्माण करते हैं। और इस पूरी फैमिली में सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, सूर्य पूरे परिवार का मुखिया है, हेड है, ठीक। सन और उसकी जो फैमिली है इसे ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, ये जो फैमिली है उसे ही सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सन हो गया, 8 ग्रह हो गए, सैटेलाइट हो गई ग्रहों का चक्कर लगाने वाले, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि एस्टेरॉयड और मीटरॉइड्स, ये पत्थरों के टुकड़े हैं, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह। इन सब से मिलकर ही सौर मंडल बना होता है, सोलर सिस्टम बना होता है। ये है आपका सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, ये है आपका सूर्य, सूर्य से मरकरी, है ना, मरकरी से लेके यहाँ 8 ग्रह आपके हैं। प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया है, उन्हें ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया है। अब यहां देखें आप, सूर्य के पास से जो ये जो ग्रह हैं इन्हें कहते हैं इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट। और यहाँ के बाद के जो ग्रह हैं जो दूर हैं उसे कहते हैं क्या? आउटर प्लेनेट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है इनर प्लेनेट क्या होता है, आंतरिक और बाहरी ग्रह, है ना। तो आंतरिक ग्रह मतलब बोल रहे हैं सूर्य के नजदीक वाले। तो सूर्य के नजदीक में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, कितने? 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक आप याद रखेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है। तो माई, एनसीईआरटी में ट्रिक दी है ये, माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये ट्रिक याद रखेंगे आप। यहाँ पे एम का मतलब मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का अर्थ, एम का मार्स हो गया, जुपिटर, जे, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये हो गई ट्रिक जो आपको याद रखनी है। तो इनर प्लेनेट में 4 आएंगे, कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और उसके बाद आउटर प्लेनेट में क्या आएगा? आउटर प्लेनेट में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्य क्या है? जो है सोलर सिस्टम का मेन भाग है, सेंटर है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, सूर्य जो है बहुत सारी गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है। और इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और ये हीट और लाइट का पूरे सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश का मेन सोर्स है सूर्य, इसीलिए इसको हेड बोला जाता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, इसके पास एक पुलिंग फोर्स है जो पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और अपनी अपनी जो है पाथ पर लगाते हैं, अपने अपने पाथ पर ही चक्कर लगाते हैं, अपने अपने रास्ते पर लगाते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। और तो ये सूर्य जो है सभी ग्रहों को पुलिंग फोर्स के जरिए बांधे रखता है, एक बल होता है उसके द्वारा बांधे रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। डेस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इतना पास होने दिखता है तब भी इतना दूर है। प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट हैं, ये ट्रिक मैंने आपको बताई, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, प्लैनेट जो है
अपने पाथ में ही घूमेंगे, पाथ में ही घूमेंगे, और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अलग अलग ग्रह का अलग अलग ऑर्बिट होता है, ठीक। तो डिफरेंट प्लेनेट टेक्स डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। अलग अलग ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में अलग अलग टाइम लेते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे। मरकरी नियरेस्ट है सन के, मरकरी जो है सबसे पास है सन के, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ध्यान रखो। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि साइज और आकार में बिल्कुल सिमिलर है। वीनस ग्रह को पृथ्वी का ट्विन्स, जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि आकार में और साइज में दोनों समान है, ठीक। रिसेंटली अगस्त 2006 में, 2006 का आंकड़ा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने डिसीजन लिया और प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया, और अब वो ग्रहों की सूची में नहीं आता, ठीक है। अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ यानी कि हमारा अपना ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन का, सन से तीसरा नजदीक वाला ग्रह है, और साइज के मामले में देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है अगर साइज के हिसाब से देखें हमारी पृथ्वी, और अगर सूर्य से पास की हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे नजदीकी का ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, जो नॉर्थ पोल है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये पोल पर थोड़ा फ्लैटन होता है, ऐसे दबा हुआ, ठीक है, एकदम सर्कुलर नहीं होता, दबा हुआ होता है, ठीक है जी। इसी दबे हुए साइज की वजह से इसे जियोइड कहते हैं। तो पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है। जियोइड का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला हिस्सा ऐसे दबा हुआ है, ठीक है, एकदम गोल नहीं है। अर्थ पर जीवन संभव है, क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वो अर्थ पर हमें अवेलेबल है, जैसे कि हवा, पानी, ठीक, ना तो ज्यादा गर्म है पृथ्वी, ना ज्यादा ठंडा, तो आराम से रह लेते हैं। वाटर अवेलेबल है खूब, और एयर यानी कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, पानी तो इतना है जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। अब मून के बारे में, तो मून क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह। उपग्रह के बारे में मैंने बताया, उपग्रह वो होता है जो ग्रह का चक्कर लगाए, और ग्रह वो होता है जो सूर्य का चक्कर लगाए। तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं उसे ही हम सैटेलाइट बोलते हैं। और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। चंद्रमा प्राकृतिक सैटेलाइट है, ठीक है। अब मून टेक्स अराउंड 27 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए मून कितना समय लेता है? 27 दिन का समय लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। वाई डोंट वी लिव ऑन द मून, हम मून पर क्यों नहीं रह सकते? तो देखो भैया, मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए जो स्थितियां होनी चाहिए वो सब मून पर अवेलेबल नहीं है, अभी तक के हिसाब से तो नहीं है। इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर, ना तो पानी है ना हवा है। तो वाई डू वी सी शैडोज ऑन द मून सरफेस, मून के सरफेस पर हम कुछ परछाई सी क्यों देखते हैं, धब्बा सा? तो भैया मून हैज माउंटेन, मून के ऊपर भी पर्वत हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू विच वी सी शैडो ओवर इट, हमें धब्बे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं, ठीक है। ये देखो सैटेलाइट जो चक्कर लगाती है, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, मानव निर्मित सैटेलाइट जो चक्कर लगाती है, स्थितियों का पता लगाती है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? तो एस्ट्रॉयड क्या है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लेनेट एंड सैटेलाइट, स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा
देयर आर न्यूमेरस टिनी बॉडीज, बहुत सी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो वो भी घूमती हैं सूर्य के चारों तरफ, इन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। सूर्य के चारों तरफ जो पत्थर के टुकड़े घूमते हैं उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, कुछ कभी कभी ये अर्थ के नजदीक भी आ जाते हैं टुकड़े, है ना, और हो सकता है गिर भी जाए। ड्यू अगर गिर जाते हैं तो इस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप, और कभी कभी जो है एयर के साथ घर्षण के होने के वजह से ये जल भी जाते हैं। ठीक, तो इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, और चमकीला जैसा लगता है, जैसे लगता है टूटता हुआ तारा आया है। तो हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं है, इन्हीं में आग लग जाती है, वही चमकते हैं, विष मांगी होगी। सम टाइम अ मेट्रॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड, कभी कभी मेट्रॉइड पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं और ये गिर जाते हैं अर्थ पे, और फिर हॉलो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भाई ये हमने डिस्कस किया चैप्टर 1। इस क्लास को देखने के बाद एनसीईआरटी का चैप्टर अपने आप से और रीड करना एक बार। ठीक है, अब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।